अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी और आज की पॉडकास्ट में मेरी मेहमान शख्सियत हैं जनाब राजा तालब मेहदी साहब। जेएलएम की सियासत में ख़ास तौर पर पीएमएलएन की सियासत में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। बहुत से बयान आ रहे हैं, कुछ इफ्तिताह भी हुए हैं, कुछ चीज़ें अमल में लाई गई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं फ्यूचर में। उनके मुतल्लिक हम बात करेंगे। आपने बसेस का इफ्तिताह किया था और इफ्तिताह के फ़ौरन बाद ही एक बयान आता है जो नदीम खादिम साहब की तरफ से। वो तो चलें, बयान आ गया कि 80,000 की लीड से हारे, आज मिनिस्टर हैं हम। क्या वजह, इनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखिए मैंने कई सारे आप जैसे मेरे भाई हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने एक ही बात की थी। देखें इख्तलाफात होते हैं, बिल्कुल ठीक है। शख्सियात में होते हैं, सियासी नज़रियों में होते हैं। मैंने आज से कुछ दिन पहले भी एक बयान दिया था जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि यार ये काम जो नदीम साहब ने किया है ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। सही। अगर उनको कोई खदशात थे, अगर उनको कोई इश्यूज़ थे, तो हुकूमत को तो बने हुए 2 साल हो गए। सही। आप जमात से करें बात, आप लाहौर जाएँ, ये वही जमात है जिसने आपको टिकट दिया, ये वही जमात है जिन्होंने उनको भी टिकट दिया था। सही। तो जस्टिफाई ये बात उस जगह पे आके नहीं करती। अगर आपको कोई खदशात थे तो आप जमात से बात करते। ठीक है। आपकी अपनी तंज़ीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर, जी। आप उनसे बात करते। ठीक है। आप देखते भी होंगे कि कई सारी तस्वीरों के अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब की तस्वीर और उनके कज़न हैं, उनकी तस्वीरों इकट्ठी होती है। इसका मतलब है कि वो करीब थे। सही। तो वो बात जाके जनरल सेक्रेटरी साहब से करते, सदर साहब से करते, वो बात उनकी फिर पहुँचती लाहौर। बात होती है कि बात हमेशा बैठ के होती है, ठीक है। बात हमेशा हेड ऑन कोलिजन से नहीं होती, सही। उसमें नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूँ तो आपकी तरफ से, बिलाल साहब की तरफ से, अज़र कियानी साहब की तरफ से या मेन क़यादत की तरफ से उनके साथ कोई बातचीत की गई हो या आपकी तरफ से तो कोई बयान भी नहीं आया कि देखें नदीम साहब के इस बयान के ऊपर? देखें जो ये जो मामला है ये जमाती मामला है। सही। ये जमाती मामला है, इसके ऊपर जो हमारी तंजीम है वो ऑन बोर्ड है। आपने कुछ दिन पहले हमारे जो सदर हैं हाफिज साहब उनका आपने बयान भी सुना है। जी। इंटरव्यू उन्होंने गालबन एक आप जैसे ही प्यारे भाई हैं हमारे उनको दिया है जी। और उसके अंदर उन्होंने दो टोक बात की है। सही। और आगे जो प्रोसेस है वो हमारी तंजीम ने चलाना है क्योंकि ये जमाती मामला है। सही। जो भी जमाती मामले होते हैं वो तंजीम चलाती है, खा वो कोई भी जमात। ठीक है। नहीं, वो तो हमें मसले की समझ आ गई, अगर उन्हें कोई इश्यू था, वो चले जाते, बात करते। जेएलएम की क़यादत है, इस वक़्त ज़ाहिर है मिनिस्टर साहब हैं, 2 वज़ारतें उनके पास, लेकिन उनको चाहिए तो था कि उनको शामिल करते इन चीज़ों में। उनको इन्विटेशंस दी गई आपकी तरफ देखो से? मेरे भाई जिस टाइम ई बस हुँ। को इफ्तिताह किया गया, उसका जब रिबन काटा गया, सही। तो आपको तस्वीरों में वो नज़र नहीं आए? बिल्कुल नज़र आए हैं। जब ई बस की तकरीब ख़त्म हुई ठीक है। और वो बल्कि नहीं जब शुरू हो रही थी आपकी, जब बसें से निकल के हम पंडाल के अंदर जा रहे थे, हुँ। तो आया कि वो जब गुब्बारे उड़ रहे थे, तो वो छोड़ते हुए नज़र नहीं आए। नहीं, वो बिल्कुल नज़र आया, जब लेकिन हाँ। फ्रंट रो के अंदर उसी सोफ़े के ऊपर बैठे हुए थे जिसके ऊपर बिलाल कियानी साहब भी बैठे हुए थे। तो बात है कि कहाँ पे इग्नोर किया गया? हर जगह पे तो फ्रंट फुट पे उनका थे। कहना ये है। अपने मज़े की बात है, हाँ। आपको मैं नज़र नहीं आया होऊँगा। आपको बसेस के अलावा या पंडाल में सामने बैठे हुए, आपको शायद मैं नज़र आया हूँ। और बात है कि जब वो वो गुब्बारे छोड़े या जब वो फीता काटा, नहीं, आपको मैं नज़र तो नहीं आया। नहीं, वो तो आया ठीक कि है, आपकी बात की है, हमें नज़र आ रहा है। आया कि मैं भी गिला करूँ कि मैंने फीता नहीं काटा और मैं सामने नहीं था। आप नज़र आते हैं हर जगह, हर मीटिंग में नज़र आते हैं, हर आपकी जो रैली होती है उसमें नज़र आते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं उनमें नज़र आते हैं। उनका कहना ये है कि हमसे मुशावरत ही नहीं की जाती। वो मेरा हिस्सा पुरानी है, की आदत है। वो मेरा हिस्सा है और वो मैं अदा करता हूँ। वो मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरी ठीक। जमात के लिए। आपको नोटिफ़िकेशन आता है? अगर कोई प्लान आया ऊपर से, कोई मतलब प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको बताया जाता है? कई वाक़यात हैं, नहीं, आपको बताया। माज़ी के कई वाक़यात हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मैं आपको आप बताते बता रहा है, इन्फॉर्म किया जाता मैं है? आपको यही बता रहा हूँ, माज़ी के कई वाक़यात हैं, जिसके ऊपर हमें मदऊ नहीं किया गया। मैं आपको वही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर गिले करने हों, तो मेरे पास हज़ार पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं भी कर सकता हूँ। पर जब मेरी जमात की बात है और उससे मेरे बयान से मेरी जमात की साख़्त को नुकसान पहुँच सकता है, हुँ। तो मैं ऑन एयर या किसी के सामने ये बात क्यों करूँ? नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो मेरे ख़दशात हैं, जो मेरे गिले हैं,
मैंने अपनी जमात के साथ किए हुए ठीक है, मैंने अपनी जमात के साथ किए हुए ठीक है, बात है कि हर चीज का एक तरीकाकार होता है, बिल्कुल ठीक है। हर चीज को अपने तरतीब से लेके चलना होता है। अच्छा, हर एक बयान सियासत को आप कहते हैं हरफ आखिर नहीं होती बिल्कुल ठीक कि है। आपने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, इससे आगे कुछ भी नहीं है। नो। बस इसका इफ्तिताह कर लें, 2 दफ़ा उसको मौखर किया गया क्योंकि सीएम साहिबा की तरफ से जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस आई थी। अभी रिसेंटली 1 दिन पहले तक कहा ये जा रहा है कि सीएम साहिबा आ रही हैं। आपकी जो बैक वॉल लगी है उस पे भी खुशामदीद लिखा हुआ है मरियम नवाज़, बेशक। लेकिन वो नहीं आ सकीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 दफ़ा आपके बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह होता है और मरियम नवाज़ साहिबा नहीं आती? हमें आप ये बताएँ कि क्या क़यादत उनको ला नहीं पा रही, उनको कायल नहीं कर पा रही या कोई और वजह है? अव्वल तो आप ये चीज मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं? बिल्कुल हैं, अच्छे हैं प्रोजेक्ट, अवामुन्नास पब्लिक के लिए, वो अच्छे हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए आया कि ये मंसूबे अच्छे हैं, आप इस अच्छे चीज हैं, को मानते हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आपकी ग्रीन बसेस हैं, पहले दिन के अंदर आपको पता है तकरीबन 8500 बंदा हुँ। उससे मुस्तफीद हुए एक दिन के अंदर। नहीं, अच्छा आपकी प्रोजेक्ट है, हम आपकी उसको कैच एप्रिशिएट लैब बनी है अभी रिसेंटली, आज ही उसका इफ्तिताह, आज सुबह ही उसका इफ्तिताह हुआ है। जी, और जिस टाइम उसका इफ्तिताह हो रहा था उसी टाइम अंदर एक पेशेंट अपनी एंजियोग्राफी करवा रहा था। ज़बरदस्त, बिल्कुल, हमने उस प्रोसेस को रोका नहीं कि पेशेंट्स के इलाज में खलल ना आए। बिल्कुल सही है। रही बात आपका जो आपसे सवाल किया, मेरे भाई, मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार हुँ, इस चीज को क्लियर किया है कि मैडम मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, कई सारी तकरीबात हैं पंजाब के अंदर जहां पे वो नहीं जा रही सही है, ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स। बिल्कुल ठीक है, वो अपने उन मंसूबों को अपने वुज़रा से वो करवा रही हैं इफ्तिताह। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी एक मेरे अजीज थे, आप जैसे प्यारे भाई थे, उनको भी यही चीज मैंने बताई थी, समझाई थी। बात है कि एक पिंडी डिवीजन हुँ, का हेडक्वार्टर पिंडी, सही, मैडम लास्ट इफ्तिताह ई बसेस का वहां पे करके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, और वो इफ्तिताह भी वो जो उन्होंने किया है वो कन्फाइंड था। कितने बंदों पे? मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 400 से 500 बंदे। ठीक है, बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा छोड़ दें आप उनको, कि मान लें कि वो नहीं है आपकी चीफ मिनिस्टर, सही, आपकी लीडर हैं वो, आपकी लीडर आ रही हैं, आपकी बहन आ रही हैं, आपकी इतनी साख्त नहीं है कि आप 2-2,500-3,000 बंदा उनके लिए इकट्ठा कर लें। हुँ, हुँ, पिंडी के जो अजीज हैं हमारे, जो एमएनएज हैं हमारे, आया के जो हमारे एमपीएज हैं, क्या वो इतने बंदे भी नहीं इकट्ठा कर सकते? तो बात है कि उस प्रोग्राम को भी उन्होंने लिमिट किया था। कितने बंदों पे? 400 से 500 बंदे पे। अच्छा ये खुद लिमिट कर रही हैं, ये खुद लिमिट कर रहे हैं। उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी टीम है, वो उनको लिमिट करवा रही है इस बात के ऊपर कि जो ऑन गोइंग सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है। पहले आपके अफगानिस्तान वाला बॉर्डर आपका, इट वाज वेरी हॉट जब तालिबान के साथ आपकी झड़पें चल रही थी। सही, आए दिन आप रोज सुनते हैं कि मुख्तलिफ बॉर्डर्स के मुकाम के ऊपर इतने ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। हाँ, आए दिन आप ये चीज़ें सुन रहे हैं। देखें आप उसके बाद फिर आपकी जो एक लाहौर से आप निकले, एक इशू जो एक जमात के साथ हुआ था वहाँ पे, हुँ, उसके बाद से वो काफ़ी हाई अलर्ट के ऊपर है। थ्रेट एक नहीं है, कई सारी हैं, सही, जिसको मद्देनज़र रखते हुए यार एक सियासी बंदा हो, उसकी काविश हो एक काम के लिए और वो खुद उस चीज़ का इफ्तिताह ना कर सके, हाँ। उसका दिल नहीं करता। आपकी एक सीनियर सियासतदान है और आपकी ही पार्टी के हैं, उनका कहना ये है कि उनको एजेंसीज़ की तरफ से या अपने ज़राए की तरफ से उनको ये पता चल गया था कि एक फ्लॉप शो होगा, इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाई। जिस दिन ई बसेस की का इफ्तिताह हुआ, हुँ, उससे 1 दिन पहले, सॉरी 2 दिन पहले, हमारे एक अजीज़ हैं, हमने उनको नंबरदार बनवाया। उनका नंबरदारी की हमने तकरीब रखवाई थी। उस तकरीब के अंदर तकरीबन 1,500 से 2,000 बंदा था। अगर नंबरदारी की तकरीब के अंदर हम 1,500 से 2,000 बंदा मदऊ कर सकते हैं, ये तो हमारे लीडर आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वो तो फिर नहीं तो वो नहीं आई और आपके मिनिस्टर्स ही वहाँ पर आए, बिलावल भुरकैनी साहब भी आए, 2 मिनिस्टर और भी आए पंजाब के, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि नहीं पंडाल सजा सके आप। आपने जिस दिन ग्रीन बसेस का इफ्तिताह हुआ था, आप उस तकरीब का हिस्सा बने थे? जी, जब हमने अपने मेहमानों को, बोथ ऑफ द मिनिस्टर्स बिलाल अकबर साहब और ख्वाजा सलमान साहब को हमने रिसीव किया था, आपने वहाँ पे क्राउड को देखा था? क्राउड जब बिल्कुल था। बसेस के आगे
आपके घोड़े चले हैं और उनके पीछे क्राउड चलना शुरू हुई है बस के आगे आगे। आपने वो क्राउड भी देखा था, ऑल द वे शानदार चौक तक आपने वो क्राउड देखा था। आपकी तकरीब पे वो क्राउड नहीं था? तकरीब पे क्राउड वो क्यों नहीं था, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि काफी सारे जो अजीज थे उन्होंने तकरीब को वहां पे ही देख लिया था, बसेस को। लेकिन वो तो अक्सर रहता है, अगर मैं निकल रहा हूँ ना रास्ते से, आगे से रास्ता बंद है, मैं तो ट्रैफिक में फंसूंगा, कितने बंदे तो हमारे इस वजह से फंसे होते हैं उसमें, तो उसको भी आप कंसीडर तो नहीं कर सकते। देखिए जब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो जलसागाह में पता चलती है, पार्टी की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ, अ, जलसे से एक दिन पहले डीसी साहब, टीपीओ साहब, हमारी एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर आप साहब हमारे जी सदर तंजीम के, मैं खुद था उस मीटिंग के अंदर, नदीम खादम साहब की फैमिली में से जो राशिद साहब वो भी इस मीटिंग के अंदर थे। बिल्कुल ठीक है। जिसके अंदर हमारा एम्फसिस किस बात के ऊपर था कि पूरे पंजाब के अंदर एक मॉडल चल रहा है कि जो ग्रीन बसेस का इफ्तिताह होना है वो एक कन्फाइंड जगह पे होना है, सही है। जलसा नहीं होना। बिल्कुल ठीक। दैट वुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम। सही। बात ठीक हो गया? वो ठीक है। अच्छा, अब उस चीज को हमने जोर दिया, हाफिज साहब ने और मैंने, इस चीज के ऊपर हमने जोर दिया कि सर बात ये है कि हमारे दो मेहमान आ रहे हैं, वुज़रा आ रहे हैं, और वो वुज़रा आज बने हैं पर उससे पहले वो सियासी बंदे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने अपने कारकुनों को अंदर लेके जाना है। ये मैं बात आपसे कब करूं, जलसे से एक दिन पहले। सॉरी तकरीब से एक दिन पहले। सही। आई वुड नॉट कॉल इट अ जलसा, ठीक है। मैं बोलूंगा तकरीब। सही। तकरीब से एक दिन पहले, सही। और उसके अंदर फिर डीसी साहब और डीपीओ साहब मेहरबान, उन्होंने मेहरबानी हमारे पे की। उन्होंने बोला कि सर पहले हमने ये करना था, हमने दोनों गेट हमने बंद कर देने थे, हाँ। जो अंदर बंदे बैठे हो रहे थे, दैट्स इट। सही। ठीक। फिर एक गेट जो आपका उन्होंने बोला कि हम उसको खोलेंगे, वहां से हम जो आपकी क्राउड होगी हम उसको आने देंगे, और फिर उनकी मेहरबानी को क्राउड आई अंदर। बिलाल अदर कैनी साहब की मैं बात करता हूँ, 2 वज़ारतें उनके पास। उनके वालिद साहब की बात करें तो एडवाइज़र टू सीएम। अच्छा, लेकिन आपके पास कोई ओहदा इस वक़्त मौजूद नहीं है। क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिर है पुरानी ख़ानदानी सियासत आपकी, एक अरसे से पार्टी के आप वफ़ादार हैं, क्यों नहीं आपको एडजस्ट किया गया? देखिए ये कब्ल वक्त बातें, कब्ल वक्त से मुराद है कि अभी आपके हुकूमत के 2 साल गुजरे, 3 साल आपके बाकी हैं। आने वाले वक्त में आपको क्या पता कि क्या ओहदा मिलना है और कहाँ पे हमने फायज होना है। नहीं, ज़ाहिर है आने वाला वक्त अभी तक कुछ नहीं है ना, मैं वही वही कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको पार्टी का टिकट सिंपल सी आया, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। जी, हुकूमत के टारगेट्स होते हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स को मीट करना होता है। ठीक है। बात क्या है कि हमने लेट्स से कि अपना एक मैंडेट दी है। हाँ, वो मैंडेट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। बिल्कुल ठीक है। अब कई सारी आपकी पंजाब में फैमिलीज है, और हमारी तरह वो पुरानी फैमिलीज है जिनको शायद अभी तक हमारी जमात ने अकोमोडेट नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि वो आया कि जमात से पीछे हो गई? सही। आपका जो सवाल है उसका मकसद क्या है? देखिए मेरे भाई, आने वाले वक्त में आपको नहीं पता कि क्या होना है। शायद मैं कुछ चंद बातें जानता हूँ, हुँ, शायद मेरे साथ कुछ मेरे अजीजों की कुछ चंद बातें ठीक है। इस मुद्दे के ऊपर हुई हो। अच्छा, आगे जब आप फ्यूचर में चलते कुछ है? आगे जब आप चलते हैं, आगे जब आप चलते हैं, सही। ठीक है, कल को अल्लाह खैर करे, लेट्स से कि अगर आपको कुछ चीज़ मिलती है तो फिर आपका क्या सवाल होगा उसके ऊपर? नहीं, एक चीज़ और है, आपका एक इंटरव्यू आता है उसमें आप कहते हैं कि मेरी पार्टी के साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं और हुई, और आप 1 नहीं 2-3 हुई हैं कमिटमेंट्स जो और अभी तक यही मैंने नहीं। बात की थी, वो एक कमिटमेंट नहीं थी, वो 3 कमिटमेंट्स थी। वो मुझे पता है, मेरे बड़े भाई को पता है, सही। या वो मियां शहबाज साहब को पता ठीक है। मतलब आप नज़र आ रहे हैं आगे आइंदा किसी अच्छे ओहदे पे, मतलब आपकी कुछ सिलसिला है। इंशाल्लाह जी, अल्लाह के साथ मेहरबानी फरमाए। जितनी भी धड़ेबाज़ी कह लें उसको, मुखालफत कह लें एक-दूसरे से, इस चीज़ का क़यादत तक इल्म होता है? क्यों नहीं होता जी? तो फिर इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं? मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मियां शहबाज साहब से हम मिले इलेक्शन से पहले, तो उनके सेक्रेटरी साहब हैं, उनका नाम है मुराद। तो अभी हम उनके ड्राइंग रूम के अंदर ही जा रहे थे तो मुराद साहब ने मुझे मुबारक दी। क्या? कह रहा साहब आपको मुबारक हो। बोला अबे किस बात की मुबारक? कि जी आपकी बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह। कि आपको कैसे पता? मैं कहा, सर फिर ऑब्वियसली हमने अपने सारे अजीज़ों को देखना होता है। तो मैं कहा जी वेरी गुड जी, फिर आपकी इंटेल ठीक है।
मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच। सही। तो ये छोटी सी मिसाल देने का मकसद था कि उनको हर चीज़ का पता होता है, हर सही। चीज़ से वो आगाह होते हैं। ठीक है, आगाह होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मसला सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा? फिर अपर क़यादत तक अगर ये बात है तो क्यों नहीं बुलाया आपको, बिलाल साहब को या कैनी साहब को, अज़हर कैनी साहब को, नदीम साहब को इकट्ठा क्यों नहीं किया एक पेज पर? क्योंकि आप एक बड़े प्रोजेक्ट और पीएमएलएन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो उसके पूरे पंजाब पर चल रहे हैं, उनका आप इफ्तिताह करने जा रहे हैं, क्या लेकर पता आ कि रहे आया हैं। कि आने वाले दिनों में जो आपने बात की है ये हो जाए। हाँ, ये तो अब तो होगी, बात तो है होगी। देखिए अब ये ज़्यादा मसला हाइलाइट है मीडिया में, ये अब मसला तो ही होगी। मसला तो ये कुछ चंद दिन पहले बना। ऐसे ही। इससे पहले 2 साल गुज़र गए थे, उस 2 सालों के अंदर कोई बयानात नहीं थे, कोई बात नहीं थी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। वो भी तो आपके सामने थे। अगर बयान देने ही होते, अगर कोई इश्यूज़ थे, तो फिर इलेक्शन के दौरान आ जाते या इलेक्शन के बाद आ जाते। 2 साल के बाद वो चीज़ है। बात करने का मकसद है कि ये मामलात बिल्कुल मामलात देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि इख्तलाफ़ात जहाँ पे होते हैं, मज़बूती भी वहाँ पे ही आती है। सही। कोई भी जमात हो, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या किसी जमात का भी नाम ले लें, आया कि आप आए दिन ये तो बात है, ये तो आप कह सकते हैं कि एक एमएनए या एमपीए के टिकट या फिर कोई इस तरह के मामलात हैं, इन दोनों के आपस में इशू हैं। सही। आप अमूमन जमातों के अंदर देखते हैं कि उपली जो फर्स्ट टियर क़यादत है, उनमें भी इख्तलाफात बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इख्तलाफात का मतलब ये नहीं होता कि वो हरफ़ आखिर है। हुँ। अच्छा नहीं, काफ़ी एक मैं डेढ़ 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते की बात हो गई है ये। उसके दौरान आपकी तरफ से या मेन क़यादत की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, एक पेज पर बिठाया नहीं गया, खुद कोशिश की गई है इस चीज़ की कि एक पेज पर बिठाया जाए, मीटिंग रखी जाए, इन मामलात एक को प्रोसेस अपनी तरफ से हल करने ये की कोशिश प्रोसेस की जाए? होता है, एक प्रोसेस होता है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जमहूरियत इसके अंदर एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है कि एक खिलाफ वर्जी हुई, हुँ। उस खिलाफ वर्जी के ऊपर उन्होंने अब अपना जवाब जमा करवाना है। सही है। उसके ऊपर फिर बैठ के वो अपना बताएंगे कि असल मकसद क्या था इस चीज़ के ऊपर। हुँ। ठीक है। एक प्रोसेस होता है चीज़ों का। तो बात करने का मकसद है कि अ, मसले मसाइल जमातों में बढ़ते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हरफ़ आखिर है। बिलाल अज़हर कैनी साहब की मुख्तलिफ जगहों पे इफ्तिताह भी कर रहे हैं, तख्तियाँ भी लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अपना उनका जो खुद लाया गया कोई प्रोजेक्ट, वो शेयर यार देखो खालिस्तान अपना हो, पिछली गवर्नमेंट का ना हो, मैं उसको आपको एक्सटेंड मैं करने का। आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। अब आपकी कैथ लैब जिस तरह आपने रिसेंटली जो आपने शुरू की है, ठीक है? अब पंजाब अच्छा, एक जो प्रोजेक्ट है ना, जी, कैथ लैब और बसेस का, ये पूरे पंजाब में है। बेशक ये पूरे पंजाब के जी, ये एक चलो मैं आपको ये भी बता दूँ। ख़ास ज़रूरत है। मैं आपके दीना और सवाबा की बात कर लूँ ना, तो आपने स्टेज पर चढ़कर मतलब बिलाल अज़हर साहब ने भी ये वादे किए हैं लोगों से कि गैस लेकर आएँगे, लेकिन अभी तक बहुत सारे इलाके नहीं आए। मैं जी, आपको डिफरेंशिएट बिल्कुल ठीक है। ठीक है? बिल्कुल। आपकी 100% बात ठीक है कि ये पंजाब हुकूमत के मंसूबे हैं। हुँ, जो पंजाब हुकूमत के मंसूबे हैं वो पूरे पंजाब के अंदर है। बिल्कुल ठीक। आपको क्या पता था कि आपका नंबर कब है? सही। क्या पता आपका नंबर कुछ चौथे, 5वें, 10वें या 20वें नंबर पे होता? सही। जनरल अज़हर कियानी साहब ने जो आपकी कैथ लैब बनी है, ये शायद आपकी दूसरे या तीसरे मरले के अंदर थी। बिल्कुल ये ठीक है। उसको पहले मरले में लेके आए। सही है। आपकी जो बसेज़ हैं वो 3rd फ़ेज़ के अंदर थी। वो 3rd फ़ेज़ से उठा के वो पहले फ़ेज़ के अंदर लेके आए। सही है। अब बात करने का मकसद है कि बेशक ये काम हुकूमत पंजाब कर रही है, हाँ। हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं। पर बात है कि जो तहसील जेहलम, तहसील दीना हुँ, हुँ। के अंदर बसेस की आपकी तकरीबात हमने मुनक्कद की थी, वो क्या पता आपको आज से साल या 1.5 साल के बाद नज़र आती। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, तो ज़ाहिर है उनको पता है किस एरिया में कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। जब आप पावर में हैं, आपके पास 2 वज़ारतें हैं, तो आप ज़रूर उनको कहेंगे कि पहले मैं वज़ीर हूँ, तो मेरी जो सिटी मैं है, उसमें यही पहले तो ये आपको चीज़ें मेरे भाई आनी बता रहा हूँ ना चाहिए। नहीं, एक चीज़ है, लेकिन जो बेसिक नीड्स पर मैं अक्सर बात करता हूँ कि उन चीज़ों को भी देखना चाहिए, जो अवाम की बेसिक नीड्स हैं। एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वो कल आए, परसों आए, तरसों आए, वो उसने आ जाना है। नंबर 1 आप तीसरे फ़ेज़ के अंदर थे, आप पहले फ़ेज़ के अंदर आए। सही। नंबर 2 कैथ लैब आपकी, ये भी शायद दूसरे या तीसरे या चौथे फ़ेज़ के अंदर थी। सही। आपको ये पहले मिली। सही। बात है कि ऑब्वियसली इनकी तरफ से ज़ोर लगा है तो वो चीज़ आपको पहले मिली है। सही। नंबर 1 नंबर 2 कैथ लैब तो आपकी बन गई। हुँ। अब बात है कि अ, आगे
आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल जी। स्टूडेंट्स, जी। मुझे ये बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो किधर जाती हैं अपना एमबीबीएस करने के लिए? कोई गुजरात जाता है, कोई इस्लामाबाद पिंडी जाता है, कोई लाहौर जाता है, इसलिए सरगोदा जाए। बात करने का मकसद है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर हम इस चीज़ के ऊपर भी जोर दे रहे हैं कि 2017 के अंदर हुँ। नवाबजादा मतलूब मेहदी खान साहब ने मियाँ शहबाज साहब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मेडिकल कैंपस अप्रूव करवाया था, सही। जहाँ पे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी बैरिटर रोड पे बनी हुई है। जी। उसी के अंदर जगह कन्फाइन होनी थी सही। और उसके अंदर आपकी एडिशनल बिल्डिंग बन के आपका मेडिकल कैंपस आ रहा था। ठीक है। बात है कि उसके बाद 18 में हुकूमत चेंज हुई और उस मंसूबे को बंद कर दिया गया। अब हम दोबारा से इस चीज़ की रिवाइवल की तरफ चल पड़े हैं। हुँ, हुँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर हम जेलम के अंदर मेडिकल कैंपस भी बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है। आपकी पार्टी सबको इकट्ठा करने का सोच रही है, बल्कि इस पे वर्क भी कर रही है। लेकिन वहीं पर आपकी जो मतलब ज़िली लेवल पे की आदत है, वही इकट्ठी नहीं है, ठीक है? एक बयान आता है, एक बयान है जो मैं एक चीज़ शेयर करने लगा मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक चीज़ शेयर करने इंफरादी लगा तौर से हट के है। मैं एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ। अब बिलाल अदरकैनी साहब के वाला साहब अदरकैनी साहब का एक बयान आता है कि जिसने हमारे काफ़िले के साथ चलना है, वो चले, जिसने नहीं चलना अपना रास्ता ले। अगर किसी बंदे ने वोट लेना है, क्या इनको मतलब पता है कि इन्होंने वोट लेना है? ठीक है? अगर जिस बंदे ने वोट इकट्ठा करना है, उसका काम है कि सबको इकट्ठा लेके साथ आप चलना। लफ्ज़ बीच में से माइनस कर दिए। उन्होंने काफ़िले में तरक्की का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बिल्कुल ठीक कि है। जो बंदा ख्वाहिशमंद है कि जेलम तरक्की करे, वो बिस्मिल्लाह हमारे साथ चले। जी, जिसने नहीं चलना वो ना चले। कि अपनी मर्ज़ी है जी। एक बात है कि आप अपने घर के लिए बेहतर बिल्कुल ठीक है। फैसले करें। नहीं, नहीं, मैं वही तो कह आप उन्होंने अपने बात सेहत कही के लिए, आप उन्होंने अपने बात सेहत के लिए बेहतर फैसले करें। बिल्कुल सही करेंगे। आप कभी भी एक चीज़ चाहेंगे कि ऐसे बंदों को आप शामिल करें जो आपके लिए, आपसे मुराद है कि आपके घर के लिए वो ठीक ना हो। हुँ। जो मुझे समझ आ रही है मैं वो बात करने लगा हूँ कि अगर बात तो सीधी-सी है कि अभी जो बयान नदीम साहब का चल रहा है, ये उसी पे बात की है उन्होंने। जिसने साथ चलना है वो चले, जिसने नहीं चलना वो ना चले। हो सकता है और भी कोई हो। जी, हो सकता है नदीम मतलब और भी कोई है इस तरह। हो। एक बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह आपने भी एक बात की है, मैं भी इसी तरीके से एक बात कर रहा हूँ हुँ। कि हो सकता है नदीम साहब ना हो। किसी नहीं देखिए हो सकता आपकी है पार्टी के साथ हो सकता है हो कई सकता कोई है कि होगा ना, उनके ज़हन में कोई और बात चल रही कोई और बंदा तो चल रहा होगा जिसके हो। बारे में सकता है उन्होंने बात उनके की। ज़हन में कोई शायद लाहौर की बात चल रही है। हो सकता है उनके ज़हन में कोई बात इस्लामाबाद की बात पार्टी की चल चल रही होगी ना, बात तो पार्टी की चल रही होगी ना कि उनका काफ़िला तो वही है ना उनकी यार मेरे पार्टी। ख्याल से उन्होंने तो अवाम नास की बात की थी। नहीं, अवाम मैंने वही कहा है उन्होंने तरक्की की बात की थी लेकिन वहाँ पर उनको ये भी कहना चाहिए था कि हम उनको इकट्ठा करेंगे या मतलब जितना भी आपकी पार्टी का एक सिलसिला है उसको करेंगे, ना कि वहाँ पर ये बयान दिया जाए अवाम में आपके लीडर ही यही कह रहे हैं यही तो आपको एक मैं बे बोल एक रहा हूँ। मेरी बात सुनें, आपके ही लीडर ये कह रहे हैं कि 80,000 की लीड से हारा हुआ, आज मिनिस्टर बना हुआ है, ठीक है? दूसरी तरफ वो ये बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये बयान सही है? गलत है, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये मैं यही आपसे कर रहा था क्योंकि जिसने वोट लेना है उसने तो इकट्ठा करना है। देखिए फ़र्क अवाम का भी यही कहना है, बहुत सारे लोग भी यही कहते हैं, आपका पार्टी यही कह रहे हैं कि ये तो पहले ही वोट से नहीं आए। ये आप मेरे से एक इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मेरे से एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये अवाम उन्नास ने सुनना है, बंदों ने सुनना है। ये बंदों का ही सवाल है। बात इसी तरीके से ऐसे ही है। आप एड्रेस मुझसे कर रहे हैं, पर बात हमारी बंदों तक जा रही है। बिल्कुल ऐसे किसके लिए जा रही है? अवाम उन्नास के लिए जा रही है। बात है कि इफ ही इज़ टॉकिंग अबाउट समवन हुँ, दैट इज़ पब्लिक, सही। कि भाई आपने जो सफ़र करना है वो तरक्की का सफ़र करना है। इस काफ़िले का हिस्सा बने। हाँ, आज आपको ग्रीन बसेस मिल रही हैं, आज आपको कैथ लैब मिला है, कल इंशाल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मेडिकल कैंपस मिल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा बात हमारी ठीक है, ये किसके लिए हो रहा है? अवाम के लिए हो रहा ये अवाम नास के लिए हो रहा है। है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका वासा का काम शुरू हो गया। 8 अरब की ग्रांट मैडम चीफ मिनिस्टर ने आपको दी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वी आर वर्किंग ऑन द पार्किंग प्लाजाज एज़ वेल, कि हम ज़बरदस्त। चाह रहे हैं कि जो आपके ये जो छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं पार्किंग के, हुँ, हम इसको भी हल करवा के एक कोई कॉम्प्लेक्स छोटा-सा बनवाएँ जिसके अंदर आपकी 100-200 गाड़ी आके खड़ी हो जाए पार्किंग प्लाजा के लिए। सही। तो बात है कि ये किसकी आसानी के लिए है? अवाम की आसान अवाम-उन्नास के लिए। आपने सवाल किया गैस का कि बिलाल साहब ने हमने भी शायद खड़े होके बात की हो, बिलाल साहब ने भी खड़े होके बात की हो, मुख्तलिफ सियासियों ने ये बात की हो। देखिए सिंपल सी बात है, गैस आपका इदारा वफाकी हुकूमत के पास है, सूबे के पास नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप आज अगर गैस का नया मीटर लगवाने जाएँ तो आपका मीटर लगता है? मेरे इलाके में गैस है ही नहीं मैं तो आपको बताऊँ। हो, ठीक है ना जी, एक मिसाल आपने मुझे दी जी, ना जी। ठीक है।
आप अगर गैस का मीटर लगवाने जाते हैं तो आपका गैस का मीटर जहाँ पे ऑलरेडी गैस है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, अच्छा, वहाँ पे भी शायद गैस का नया मीटर नहीं लगेगा। हाँ, अगर बिजली का मीटर लगवाने जाते हैं वो तो लग जाता है, ठीक है। गैस का क्यों नहीं? वो तो आपसे मावनत ले सकते हैं ना। गैस का मीटर क्यों नहीं लगता? मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके साल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम गैस के नए कनेक्शंस के ऊपर बैन होता है। हुँ, जब तक वो बैन लिफ्ट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बैन लिफ्ट करना होता है। सही, जब तक उन्होंने इस बैन को लिफ्ट नहीं करना, नई लाइन तो दूर की बात है, आप एक सिंगल कनेक्शन भी नहीं लगवा सकते, सही, एक मीटर नहीं लगवा सकते आप गैस का। सही, बात है कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हमने बोली हैं, गैस का लत से अगर आप बोले, तो इंशाल्लाह ताला जिस दिन ये गैस एक नए कनेक्शन, नई लाइन सही। से आपका बैन लिफ्ट हुआ, तो इंशाल्लाह ताला इसकी हमारी पूरी हाँ, तरह मैं उसी बात पे आ रहा था। आपने बिहाइंड द कैमरा भी एक बात की कि आने वाले वक़्त में जेलम के लिए बहुत कुछ है। इंशाल्लाह आप वर्किंग कर रहे हैं, बिलाल साहब वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। ये जेलम के लिए बहुत कुछ लेकर आएँगे। मतलब आने वाले वक़्त में बिलाल साहब का ख़ासा अपना जो उनका इनिशिएटिव हो, वो आ रहा है। अभी तक नहीं है। जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कई मामलात के ऊपर हमारी डिस्कशंस इस चीज़ के ऊपर हुई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले देखिए, रोड, गलियाँ, नालियाँ, आपके लिंक रोड्स मुतअद्दिद जगहों पे बने हैं आपके। ये तो आपने देखे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज़, मैं इन चीज़ों से हट के बात करूँ कि जिससे आप बोलें कि वाक़ई ये काम है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने आपको मेडिकल कैंपस की मिसाल दी कि उसके ऊपर भी हमारी बात चल रही है इंशाल्लाह ताला। हुँ, आपके तवज्जुह से मैं आपको अब हाँ, आवाज़ को आपको हम ये बता रहे हैं, जी, आपके तवज्जुह से बता रहे हैं। बात है कि इसके ऊपर भी हमारा वर्क चल रहा है। जनरल साहब से भी मेरी इसके ऊपर बात हुई है और जनरल साहब ने भी मुझे ये चीज़ बताई है कि मेरी लाहौर भी बात हुई है और मैंने बताया भी है कि नवाबजादा मतलूब मेहदी खान साहब ने ये मंसूबा करवाया, तो हम चाहते हैं कि इसको हम इनिशिएट करें। वेरी गुड, बंदों के लिए ये काम होना है। सही, बात ठीक है? ठीक है। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। बात है कि पाइपलाइन में तो काफ़ी कुछ है। जेलम के लिए इंडस्ट्री के हवाले से कितने प्रोजेक्ट्स हैं? रेहड़ियाँ तो हमने देखा है कि आप उनको एक जगह दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का जो कारोबार तबाह हुआ है पिछले कुछ अरसे से। पैरा फोर्स के हवाले से देखें, कोई नाजायज़ तजावुज़ात पे बड़ा काम हुआ है। अभी मैं दुःख होता है अक्सर गुज़रते हुए कि रिक्शा ड्राइवर है ना जो, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया कि बस आपकी तो चल पड़ी, लेकिन उसके मुझे हवाले से थोड़ा-सा कोई मुझे एक चीज़ बताइए, अल्टरनेट चाहिए व्हाट डू यू उसके थिंक लिए। अबाउट पैरा फोर्स? कि आया कि वो कोई काम गलत कर रहे हैं? पैरा फोर्स ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन अभी उनको पता नहीं क्यों वो नज़र नहीं आ रहे मार्केट में। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। किए हैं, इसका मतलब है कि अगर ये इनिशिएटिव लिया गया तो ये इनिशिएटिव बुरा नहीं था। बुरा नहीं था। अ, आपकी जेलम शहर के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है पार्किंग का। बिल्कुल, पार्किंग को अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपके स्लॉट्स बना दिए गए, जहाँ पे आपका मेजर रकम पार्क हो गया, आपके वहाँ पे स्लॉट्स बन गए। इसी तरीके से आपकी मुख्तलिफ जगह हैं जिनको पार्किंग स्लॉट्स बना के अब बल्दिया उसको कैटर कर रही है, उसकी बिडिंग होती है और फिर आगे से वो ठेके पे चला जाता है। सही, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जेलम शहर को हम एक पार्किंग प्लाजा दें। जेलम शहर की जो आपकी सीवरेज है, वासा ने उसको टेक ओवर कर ली है। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मेहरबानी की है जेलम शहर के ऊपर, तकरीबन 8 अरब रुपए की ग्रांट उन्होंने दी है जेलम शहर को हुँ, उनके ड्रेनेज के निज़ाम को ठीक करने के लिए। सही, तो आपका आने वाले टाइम के अंदर जो जेलम शहर का ड्रेनेज का निज़ाम होगा, हुँ, हुँ, इंशाल्लाह ताला दैट वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द पार्क। आपने मुझसे एक सवाल किया था ना कि आप बताएं कि जेलम शहर के लिए पब्लिक के बेनिफिट के लिए क्या हो रहा है। जी, बट अवाम सुख का साँस कब लेगी? बात इसी तरह ही, ठीक। बात है कि जब बारिशों का मौसम होता है और आपके जो गुम्बद वाली मस्जिद से लेके आपके ऑल द वे शारनार चौक से पहले तक और फिर आपका जो पुल है रेलवे वाला, जी, उसके नीचे जी, जी, आपने ये बात देखी होगी कि आपकी गाड़ी की भी तकरीबन आधा-आधा पानी आ जाता है जी। ऐसे ही है, शहर का मसला है, शहरियों का मसला है, ऐसा ही है, इसको हम कैटर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द कैटर होगा। जो पार्किंग का इश्यू है दैट इज़ ऑनगोइंग, वो अभी तक फाइनलाइज़ नहीं है, मैं आपको पहले बताऊँ। ठीक है, पर इंशाल्लाह ताला हम उस पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप मरियम नवाज़ साहिबा की, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुँ, स्कीम्स के ऊपर अगर गौर करें,
तो रिसेंटली एक चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्कीम निकाली थी जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपया हाँ 3 करोड़ रुपया हम्म, बगैर किसी सूद के वो लोन दे रही है सही 5 साल के टाइम के लिए। उस 3 करोड़ के अंदर आप हार्वेस्टर खरीद सकते हैं, सही आप राइस हार्वेस्टर खरीद सकते हैं, आप कॉर्न साइलेज बनाने वाली मशीन खरीद सकते हैं, आप मुख्तलिफ बागात पे स्प्रे करने वाली मशीन्स खरीद सकते हैं, सही आप हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं जो 100 हॉर्स पावर से ज़्यादा होते हैं और उसको आप आगे रेंट आउट कर सकते हैं, उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कई सारी स्कीम्स के अंदर से आपको मैं एक स्कीम बता रहा हूँ। जितना कर्जा एक बंदा लेगा ना उसने उस हिसाब से ही कारोबार करना है। इंडस्ट्री की मैंने बात इस वजह से की आपसे कि अगर कोई इंडस्ट्री लगती तो हमारे जेलम का जवान उसमें बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते, सैलरीज पे काम करते, उससे हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ता। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ौजी मिल मौजूद थी। इस तरह की इंडस्ट्री अगर ये मौजूद है, इस पे वर्किंग हो सकती है, इसको बहाल आपकी जो पिंडार खान वाली बेल्ट है जी, उसके अंदर पिंडार खान से लेके टूवर्ड्स आप लीला इंटरचेंज जाते हैं, जो लेफ्ट साइड है उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया गया है। इसी तरीके से आपका जेलम में एक सेक्शन को इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया गया। देखिए, नंबर 1 इंडस्ट्री लगाना मकसद नहीं होता, उसको चलाना मकसद होता है। बिल्कुल ठीक है। कई सारी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो चलते चलते बंद हो गई। बात है कि जब तक आपकी मईशत दुरुस्त राह पे नहीं चलेगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि कल को एक इंडस्ट्री लगाए, एक बंदे का एसेट होगा, सही वो हुकूमत पाकिस्तान उसको सेव कर सके, उसका सेफ गार्ड कर सके। बात है कि इंडस्ट्री एक किस्म की तो नहीं है, इंडस्ट्रीज आपकी मुख्तलिफ किस्म की उसमें कैटेगरीज हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज जी, जी, आपकी, बिल्कुल। कॉटेज इंडस्ट्री जो आपकी है वो क्या होती है, वो छोटी इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं जो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं। जी, जी। फिर आपकी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर आपका टेक्सटाइल मिल्स आ जाती हैं और मुख्तलिफ आपकी इन शोबों की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। बात है पिंडी में, अगर आपने सफ़र किया हो, पिंडी के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको एक कोई नूर टेक्सटाइल मिल नज़र आती है, एक डीएम टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी वेस्टेज के अंदर। बात है कि आप ये तो मेन आपको रोड के ऊपर मैं बता रहा हूँ ना। अब आप मुझे इस चीज़ का बताएं कि जब टेक्सटाइल मिल के ऊपर एक अजाब आया था, उस टाइम से लेके आज तक ये मिल्स दोबारा उठ सकी? नहीं उठ सकी। नहीं, एक चीज़ है कि गवर्नमेंट इसको अपने हैंडओवर ले। एज बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? हुँ, मसला ये है कि बैक इन द डेज जब सारी जमातें मिली थी और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था, अब मैं कहता हूं कि वक्त है चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, सही। कि आप सब एक पेज पे बैठे, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या जितनी भी छोटी बड़ी जितनी जमातें, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, इकट्ठे बैठे और 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर साइन कर लें कि यार आने वाला वक्त जिस हुकूमत का भी हो, हुँ, पिछली हुकूमत का जो टाइम है अगले के लिए कडाना खोले। ठीक है। जिस तरह ड्यूल कैरिजवे का हमारे लिए खोदा गया, सही। जिस तरीके से खान साहब जाने से पहले पेट्रोल डीजल को सब्सिडाइज करके हुँ, आईएमएफ से लोन लेके, लोन का ही पैसा था ना, सही। उसी से सब्सिडाइज करके गए। बात है कि जब आपने हुकूमत को टेक ओवर किया, आप क्रैश कर गए हर जगह से, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। यार यू नेम द बिजनेस जो सस्टेन कर रहा था। ये अभी मतलब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, इसके ऊपर इकट्ठा हो जाना चाहिए या शुरू से एक आपका मौक़िफ़ है? बिल्कुल इसके ऊपर हमारी जमात वर्क कर रही है, वो भी कर रही है। चीज के ख्वाहिशां हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं कि हमें एक होके इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अब बात है कि ग्रीन बस आपने इफ्तिताह कर दी, ग्रीन बस कल को आके दूसरी हुकूमत बंद कर दे तो नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, पब्लिक का नुकसान। एज़ अ पॉलिटिशियन आप एक चीज़ मुझे बताएँ कि अगर लीला जेलम डुअल कैरिजवे उसका इफ्तिताह होता है, उस मुकम्मल होती है तो उस पे तख्ती जो है वो किसकी लगेगी? हम्म, ये बड़ा आपने सवाल किया जी, ये आपने बड़ा सवाल की, तख्ती किसकी लगेगी। मुझे ये बताएं कि 2017 के अंदर जलालपुर कनाल का काम शुरू हुआ था, मियां शहबाज साहब ने ये काम शुरू करवाया था, सही। तख्ती किसकी लगी? किसकी लगी? इमरान खान साहब की। ठीक है। आज भी धड़ल्ले से हुँ, हमारे कुछ है अजीज भाई, वो बात करते हैं कि ये तो मंसूबा ही पीटीआई का था। जी। बात है कि ये मंसूबा इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ
Punjab Government and Asian Development Bank, सही which was initiated by Mia Shahbaz Sharif, Chief Minister back then. सही बात है कि फिर वो तख्ती खान साहब की क्यों है? शुरू तो मुस्लिम लीग ने करवाया था, सही मैं वही पूछ रहा हूँ कि शुरू अभी तो मुस्लिम लीग ने करवाया था, सही शुरू तो मियां शहबाज साहब ने करवाया था। सही आप आ जाए अब ड्यूल कैरेज वे की पर बात, अब मेरिट आपने इसका डिसाइड करना है, मैंने नहीं करना, आवाम करेगी जी अवाम करेगी जी। जी बात है कि नंबर वन, इट वाज नॉट अ फुली फंडेड प्रोजेक्ट। नंबर टू, फेडरल गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया, सही हता कि 18वीं तरमीम के बाद बजट और महकमे सब किधर चले गए? सूबे के पास। जी असूलन तो इसको सूबे के पास होना चाहिए था, पर इशू क्या था कि हमारी बुजदार साहब से शायद बनती नहीं थी, अच्छा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही ठीक। नंबर टू, नंबर थ्री, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपने सारी रोड खुदवाई क्यों? सही नंबर फोर, जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उस टाइम कुछ फंड पंजाब ने ब्रिज फाइनेंस किए थे वफाक को, पंजाब ने टेक ओवर नहीं किया था, पंजाब ने ब्रिज फाइनेंस किया था। वो क्या ब्रिज फाइनेंस क्या होता है? उधारे पैसे, सही कि सूबा उधार पैसे देता है किसको? वफाक को। ठीक है वो थोड़ा बहुत काम हुआ। बात करने का मकसद है कि उसके बाद हमारे पे तोहमतें लगती रही, हमारे पे लेबल लगते रहे, कुछ अजीज थे जिन्होंने सियासत अपनी चमकाई इस कैरेजवे के ऊपर। सही आपका ये मंसूबा, पंजाब ने इसको टेक ओवर किया फेडरल से, और मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके पैसे सरे दस्त रिलीज किए। अब इसके अंदर आपकी कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ये बोले कि ये मंसूबा दोबारा रुकेगा। नाउ इट इज अ फुली फंडेड प्रोजेक्ट। अब ये आपका मंसूबा फुली फंडेड है, 100% इसके फंड्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह विद अ पीरियड ऑफ यू कैन से कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक आपका बुखारी चौक से लेके मिस्री मोड़ तक, दारापुर से आगे, सही ये उन्होंने कंप्लीट कर देना है। एंड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि इसको हमने मुकम्मल कर देना है। ठीक है अब इसको आपने डिसाइड करना है कि आया कि इस पे तख्ती किसकी लगनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये इसको छोड़ दें, फंड कहाँ से आ रहा है, शुरू कहाँ से हुआ था? जिसने इफ्तिताह करना है उसकी तख्ती लग गई, शुरू से यही होता आ रहा है, लेकिन जिसने शुरू किया हुआ है उसको इसमें शामिल करना चाहिए। आपको मैं ज़र्फ की बात बताता हूँ। जी मुल्तान खानेवाल मोटरवे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका अ, जो काम था वो शुरू करवाया था पीपल्स पार्टी ने। सही जरदारी साहब बैक देन ही वाज जी सदर, जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने इसका काम शुरू करवाया था और इसको पाया तकमील तक मुस्लिम लीग नून ने पहुंचाया था। इसका जब इफ्तिताह हुआ था, उस इफ्तिताह के ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुलाया गया था। सही शायद जरदारी साहब नहीं होंगे, बट जो उनके फर्स्ट ईयर लीडरशिप है ठीक उनको मदऊ मदऊ किया किया गया। गया किसकी था। तरफ से? मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि यार शुरू आपने किया, ख़त्म हमने किया, हम दोनों का हिस्सा है। मतलब अभी भी ऐसा ही होगा? ये प्रेसिडेंट किसने दिए? हमारी जमात ने। बात है कि जो विचले बेले वाला पुल था मंजूर उन्होंने करवाया, 10 से 15% उसका काम हुआ, उसके बाद वो मंसूबा आगे नहीं चला। उस मंसूबे का इनिशिएटिव लेके उसको 100% कंप्लीट करके उसको चलाया गया, हम्म तो तख्ती किसकी होनी चाहिए? जाहिर है जिसने कंप्लीट किया, लेकिन अभी आपने ज़र्फ की बात की। तो वो हाँ मैं आपको 2 मिसालें दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया, हमने इसको कंप्लीट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूल कैरिजवे का काम शुरू हुआ, हर जगह से उखेड़ दिया, उस पे सियासत हुई। इसका ना क्या हुआ? उस पे सियासत हुई कि जिसने भी आगे आना है, हुकूमत बनानी है, उनके लिए हम खड्डा खोद के जाए। हम्म बात है कि यहाँ पे नजरिए का भी फर्क है, यहाँ पे सोच का भी फर्क है। आपने बात की ना, ज़र्फ वाली बात की, मैंने उसी को आगे लिया कि अभी अगर इसका इफ्तिताह होता है डुअल कैरेज वे का, तो आप मतलब जो पिछली क़यादत थी उसको दावत देंगे,
जब वहाँ पर आपने पिछले बेले का इफ्तिताह किया तो वहाँ पर नहीं दी गई आपकी जमात की तरफ से, तो जी, मतलब मैंने आपको आज क्लियर कट उसका आपको मैंने जवाब दिया था, आपको मैं क्लियर कट वो बात बताई थी कि बात है कि जब एक मंसूबा आपने बेशक इनिशिएट उसको करवाया है, हुँ। आपने उसको शुरू करवाया है, बात है कि 100% 10% कंप्लीट कराने का मकसद क्या है? आप उसको 100% कंप्लीट करवाएँ। बात है कि 3 साल गुज़र गए हुकूमत बने हुए। 3 साल के बाद याद आया कि हमने ड्यूल कैरिजवे बनवानी है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो 3 साल आपके गुज़रे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी रोड जो बना हुआ था, उसको हाईवे के जो पैसे आपको मिलते थे, सालाना फंड्स के, हुँ। वो उसकी मेंटेनेंस पे नहीं लगते थे, वो आगे-पीछे गलियों-नालियों पे लग जाते थे। जो फ्लाईवे पे आपके वो बनते रहे, तो मुल्तान खानेवाल मोटरवे बना विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिंड्रेंस। एक जमात ने उसका इनिशिएटिव लिया, दूसरी ने उसको मुकम्मल किया। हुँ। उसके अंदर खड्डा कोई भी नहीं था। मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी ज़र्फ़ दिखाएँगे आप? कभी-कभी हमारे भी सवाल के जवाब आप दिया करें, हमारे सवाल के जवाब आप नहीं देते। देखिए मैंने 2 क्राइटेरियाज़ आपके मुझे दोनों की समझ आ गई है, लेकिन मैं अब अभी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी ज़रूरत 2 दिखाएँ। क्राइटेरियाज़ मैंने आपके सामने रखे हैं। नंबर 1 चलिए ठीक है, नंबर 1 मुझे समझ आ गई है। मुल्तान खानेवाल विदाउट एनी हिंड्रेंस वो बना। नंबर 2 आपको मैंने इसकी सारा बैकग्राउंड बताया। ठीक। इसके बाद फैसला आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना, वो अवाम ने करना। अवाम ने करना है, बिल्कुल। मैं आपकी तरफ से सिर्फ़ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी ज़र्फ़ दिखाएँगे? इसका फैसला अवाम करेगी। हुँ। बात वो होनी चाहिए जो 100% है। बिल्कुल ठीक है। बंद कमरों में बैठ के बातें नहीं होती। बात होती है अवाम अन्नास के सामने। बिल्कुल ठीक है। जमात को ही देखते हैं। मुझे ये चीज़ बताएँ तजावुज़ात के ऑपरेशंस हुए, कोई सियासी बंदा ये काम करता है? अगर अपनी सियासत को बंदा देखे, हाँ। वोट लेने जाने होते हैं ना जी। जब वोट लेने जाने हैं, किसी का थड़ा आपने तोड़ा हो और वहाँ पे जाके आप वोट माँगे, तो अगला वोट देगा आपको? ज़ाहिर है वो तो पूछेगा। पर बात है कि जब आप तजावुज़ करके गली के अंदर आए हुए हैं, 16 फुट की गली को आपने 6 फुट की गली बना दी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसका इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल ठीक है। हालाँकि सियासी इससे पहले भी तो आए थे। नहीं, इससे पहले तो इमरान खान में भी ये इनिशिएटिव हुआ है, वो तो चीज़ें सामने हैं। इमरान खान दौर में भी ये शुरू हुआ है। तजावुज़ात वाला मामला उस वक़्त भी हुआ है। शुरू लेकिन एक चीज़ शुरू करना मकसद नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पे तो गलत हो जाते हैं। सर आपने अभी एक यहाँ बात पे की है यहाँ और पे गलत हो जाते हैं कि शुरू करना मकसद नहीं होता, उसको कंटिन्यू रखना मकसद यस होता सर, है। मैं किस गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं? पिछले मैं 10 साल पीपल्स 12 पार्टी ने की है, कितने मुस्लिम साल लीग ने पहले? की है, कितने साल? 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने की है, 13 से 18 मुस्लिम लीग ने की है। 13 वाला जो 13 से 18 वाला जो आप कह रहे हैं, वो पूरा किया उन्होंने टाइम? आपने बात 8 से 13। आपने 5 साल की बात की है। हाँ जी, मैं आप पिछले आप इस प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की। हुँ। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो आपके पास तो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो। हाँ, मैं यही बात करने लगा उसके अंदर गवर्नमेंट वाशिंग साहब सबसे पहले बिल्कुल ठीक, सरपरस्त वो आते। बिल्कुल ठीक है। आने वाला मोटरवे उन्होंने शुरू किया था, आपने कंप्लीट किया। जी। ऐसे डुअल कैरेज वे भी पीटीआई ने शुरू किया, आपने कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है? पुल वाले जो मामला है उसको भी चलेंगे। मैं जस्ट इतना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि अभी भी आप ज़रूर दिखाएँगे या आप सिर्फ़ पार्टी को देख रहे हैं कि वो पार्टी मौजूद नहीं है? देखिए हम हर जगह पे पा ज़र्फ़ दिखाते हैं। अभी भी दिखाएँगे? हम हर जगह पे ज़र्फ़ दिखाते हैं। ठीक है। हमारी हमारी लेकिन पार्टी तो है ना? हमारी देखिए जमात वो है जो हमारी है। बिल्कुल ठीक है। हम जमात को सर-ए-दस्त रखते हैं सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 आपको उस काम के मुतालिक मैंने 2 क्राइटेरियाज़ दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों नहीं आपको इसके ऊपर हाँ या ना कर रहा, ठीक है। इसका फ़ैसला या आप करें ये आवाम करे। या अवाम करे। पेट्रोल, डीज़ल हुँ, हुँ। सब्सिडाइज़ किया। ठीक है। आईएमएफ से लोन लेके जिस टाइम आपकी पीडीएम की हुकूमत बनी, उनके अपने वज़ीर, पीटीआई के अपने वज़ीर, हुँ। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये वक्त में ही बयानात शुरू हो गए थे कि भई हम दिवालिया हो गए हैं। आपकी पीडीएम हुकूमत बनती है, टोटल वो इल्ज़ामात अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। महँगाई का आईएमएफ के साथ शराइत किसने तय की थी? खान साहब ने। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल किया गया कि हमें वो शराइत बताई जाए। वो 3 साल शराइत नहीं बताई गई। जब खान साहब हुकूमत से हटे तो वो शराइत सामने आई जिसके अंदर आपकी हर चीज़ मौजूद थी, जिसके अंदर आपके बिजली के निर्ख, पेट्रोल के निर्ख, डीज़ल के निर्ख के कितने-कितने बढ़ने और कैसे-कैसे बढ़ाने हैं।
जो आज आपके बड़े हैं पिछली कुछ चंद महीनों के अंदर या चंद जो पिछले 1-2 साल 3 साल गुज़रे हैं आपके, इसके अंदर जो बड़े हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इट वाज़ डिसाइडेड बाय इमरान खान सब विद आईएमएफ। हम भी सियासी होते हैं, मुस्लिम लीग वाले। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज साहब ही सियासी होते, अगर वो भी सियासत ही खेलना चाहते, ठीक है। तो वो भी सब्सिडाइज़ कर देते। वो भी आपके अल्लाह भला करे 10-10 रुपए और कम कर देते, 20-20 रुपए और कम कर देते, 50-50 रुपए ना बढ़ाते वो। हुँ, बात है कि जब पीटीआई के अपने वज़ीर ये बात करके गए हैं कि आप दिवालिया हो गए हैं और आप आके हुकूमत में बैठे हैं और आपने कौमी खजाने को देखा है जिसके अंदर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सही, आपके दोस्त ममालिक, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो आपको कह रहे हैं कि पहले आईएमएफ को राज़ी करें। सही, ये मिसालें आपको नहीं याद? बिल्कुल ठीक। ये टाइम आपको नहीं याद? थोड़ा-सा ग्राउंड लेवल पे आऊँगा। आपकी एक रोड है, उस पे जो बस स्टैंड बने हैं, सारे कंप्लीट हैं, खूबसूरत तरीके से उस पे बीबी की तस्वीरें लगी हुई हैं, अच्छा सीटिंग है। इसके अलावा कहीं भी कंप्लीट नहीं है, बेंचेस भी नहीं है मौजूद बैठने आपके के। वो ऑन-गोइंग है जी, इसके ऊपर मेरी हाँ, डी साहब से दूसरा एक एक बात हुई चीज़ है। मैं सवाल पूरा कर लूँ, वो ये है कि कई जगह पर रोड्स भी नहीं बनी हुई। मतलब अभी आप जाकर देखें वहाँ अच्छा खासा पानी खड़ा होगा, मतलब धूल-मिट्टी होगी, गुज़रना बड़ा मुश्किल है वहाँ से, वहाँ पर भी बस चल रही है। हुँ, तो आपने कहा जी तीसरे फ़ेज़ से निकाल कर बसें पहले फ़ेज़ में लगीं। क्या हुँ। ये काम करना ज़रूरी था या पहले ग्राउंड लेवल पे वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना ज़रूरी था? ताकि वो बसेज़ जो न उनका नुकसान ना हो और वो प्रॉपर इसको लॉन्ग टर्म चलें। देखिए, आपका जो इश्यू मोस्टली आपका इश्यू आ रहा है बसेस को लेके, वो आ रहा है आपका आपका कंटोनमेंट से आप बाहर निकलते हैं, बल्कि कंटोनमेंट से भी नहीं, नौगराह को जब आप क्रॉस करते हैं जी, बुखारी चौक से लेके जो संगोई तक का रूट है, आपको वहाँ पे इश्यू आ रहा है। खैराला वो में भी है मसला ना। मैं उस जी, साइड पे भी आता हूँ जी, जी। आपको इश्यू वहाँ पे आ रहा है। वो कितने किलोमीटर का पैच है, वो आपका हार्डली किलोमीटर भी नहीं बनता। बुखारी चौक से सगोई तक, सही, वो आपका हार्डली किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर भी नहीं बनता और वो हिस्सा जो है वो ड्यूल कैरिज वे का हिस्सा है, जिसने मुकम्मल हो जाना है आने वाले चंद दिनों के अंदर। सही। नंबर 1 काम शुरू है वहाँ पर। काम शुरू है वहाँ पे। जी, नंबर 1 नंबर 2 आपने खराला वाली बात की। अब मुझे आप खुद इस चीज़ का बताएँ कि वो जो एक पैच आप बता रहे हैं, उसमें कितने किलोमीटर या क मेरे ख्याल से वो किलोमीटर भी नहीं होगा। वो कुछ फुट होंगे या कुछ मीटर, वो इश्यू आ रहा ग्राउंडेडली है। आप टालियांवाला से पखवाल तक का सफ़र करें तो वो पूरा पैच ही उसमें ठीक नहीं है। मुख्तलिफ जगह पर वो उसका खराबी इश्यू है। क्या है? जी, उसका इश्यू क्या है? आपके डंपर्स, आपकी जो हेवी ट्रैफ़िक है, आपका सबसे बड़ा इश्यू वहाँ पे ये है, आज से साल पहले आपका रोड ठीक था ये? मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा इश्यू तो नहीं था, उसके बाद साल डेढ़ साल पहले। वो जो अरसा है ना वो तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं उसको खराब। वो मतलब ये जो लास्ट टाइम ये वाली रोड कंप्लीट की गई है ना, जो टालियांवाला से लेकर ऑनवर्ड आगे जो चली है। देखिए, इस पैच का जवाब आपको बिलाल साहब दे सकते हैं या उस हलके का नुमाइंदा आपको दे सकता है। बिलाल साहब हैं, वो ज़ाहिर है मेरा आपकी हलका नहीं पार्टी है। तो मैं इस वजह से वो मेरा हलका नहीं है। वो ठीक मेरा है। हलका नहीं है, वो मेरी साइड नहीं है। हुँ, हो सकता है कि बिलाल साहब ने क्या पता इसकी भी ग्रांट रखी हो और इसकी भी शायद अप्रूवल्स दिलवाई हुई। फ्यूचर में उनके लिए है। हो सकता है, हो क्योंकि सकता है, वहाँ हो सकता है। जो देखने वाले वहाँ वो सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, हाँ। तो हम चाहते ये हैं कि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम रही बात एनेक्सेट की, हाँ, वो मैंने आपको बताई जहाँ पे इश्यू है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, वो इश्यूज़ मैंने खुद देखे हैं और ठीक है। इन इश्यूज़ को विद आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह वो कैटर हो जाएँगे, वो ठीक हो जाएँगे। मज़ीद किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।